स्मार्ट लॉकडाउन तो इंशाल्लाह होना चाहिए, विद SOPs होना चाहिए। कारोबार खोलना चाहिए, मजदूर दिहाड़ीदार का मसला है, इसको मामला को हल करना चाहिए। बेरोजगार बंदा जो मजदूर आदमी बड़ा तंग पै गया बेचारा। गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन किया, SOP के ज़रिए होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि ईद के बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का हुकूमती तौर पे आर्डर हुआ था, तो लॉकडाउन इस वक्त ईद के बाद जारी है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या व्यूज़ देते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म होना चाहिए या एक्सटेंड होना चाहिए, चलना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए हुकूमत को। ये जो ईद के बाद सूरत हाल चल रही है, इसके मुताबिक देखा जा सकता है जिस तरह आवाम भूखी मर रही है, तो मज़ीद इस लॉकडाउन को सख्त किया जाए या फिर नरम किया जाए। क्योंकि अगर नरमी हो तो जो गाड़ियाँ वगैरह उनको खोल दिया जाए या फिर मुकम्मल लॉकडाउन हो। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है, गरीब लोगों का जीना माल हो गया है, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल सकते, इसलिए कि लॉकडाउन खोलना चाहिए। SOPs पे बस बरामद होना चाहिए, बस उस पर अमल करें और इसके साथ ही चलना है। बस ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बस जैसे भी हो। सर मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो है ना, ये बिल्कुल नरमी होनी चाहिए। तो जो नरमी नहीं तो ठीक है, फिर अवाम हुकूमत जी है ना अवाम के अखराजात पूरे करे। इस वजह तो नकलदा अवाम जी है ना बहुत परेशान है, तो इस वजह तो मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन जो है मुकम्मल ख़त्म होना चाहिए था। लॉकडाउन किया हुआ है, ये खुलना चाहिए क्योंकि छोटा मोटा रोज़गार चलना चाहिए। बिल्कुल ये ब्लॉक कर दिया इन्होंने सारा निज़ाम, ये भी गरीब आदमी किधर जाएगा। ये लॉकडाउन थोड़ा बहुत खोलना चाहिए ताकि निज़ाम चलना चाहिए। ये खुलना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो गरीब तबका है वो खाने पीने के लिए इस वक्त बहुत मजबूर हैं। थोड़ा बहुत निज़ाम उनके लिए चलना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों का, घर वालों का पेट पालें, क्योंकि अब वो सब जो है ना बेबस हो चुकी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही। इस वजह से जो है थोड़ी सी नरमी होनी। एक्चुअली आप ये जो आप मेरा ख्याल है व्यूज़ ले रहे हैं लोगों के कि जी लॉकडाउन के बारे में, मेरा ख्याल है कि स्मार्ट लॉकडाउन तो इंशाल्लाह होना चाहिए, विद SOPs होना चाहिए, जिसमें तमाम ये जो दुकानदार हैं, हमारे जितने भी ताजरान हैं और उसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स हैं और अदारे जितने भी हैं, इनको चाहिए कि SOPs के मुताबिक ये डील करें। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि लोगों की जो सेफ्टी है वो होनी चाहिए, और इसके साथ हमें रहना भी है और हमें इससे इसकी प्रोटेक्शन भी करनी है, इससे बच के भी रहना है हमें। और ये बेसिकली हमें जो मकसद क्या है कि अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों में, कि ये बताना है कि हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, चाहे वो 6 महीने हो, साल हो। ऐसे हमें अल्लाह के, हम एज ए मुसलमान हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला इससे ज़रूर निजात दिलाएगा। हम नमाज कुरान पढ़ते हैं, उन जो हमारी एक दुआ है, और लेकिन जब अल्लाह चाहे तो ये 1 मिनट में, सेकंड में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमें बतौर साइंस, बतौर हुकूमत हर चीज़ को जो SOPs कहते हैं उसके ऊपर फॉलो करते हुए हर चीज़ को देखना पड़ेगा। इसी से हमारी आसानी बात। ये जो है गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, SOP के ज़रिए होना चाहिए। ये आपने बड़ा अच्छा किया, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ताकि जो है इसी के अंदर ही ना हमने रह के ना मिला जुला कारोबार करना है और आगे इसको बढ़ाना है। क्योंकि अब हमारी इसी से फाइट और ये आलमी वबा है जिसको हमने फेस करना है और इसी में आगे स्ट्रगल करनी है। कारोबार खोलना चाहिए, मजदूर दिहाड़ीदार का मसला है, इसको मामला को हल करना चाहिए। दुकानदार को लॉन्ग टाइम अगर दे दें किराना और दूध वाले को और मेडिकल स्टोर बेकरी वाले को, तो ये तो काम चलता रहेगा। मगर लॉकडाउन पे करना मजबूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हमें सबको, आवाम को भी चाहिए कि SOP के तहत हम ज़िंदगी गुजारें, और जो भी दुकानदार हैं उनको भी रिलीफ देने का हुकूमत को पाबंद होना चाहिए, ताकि सब लोगों का कारोबार चले। कारोबार जो है वो तकरीबन SOP के तहत क्या खोलने चाहिए, इनको SOP के तहत खोल देना चाहिए, क्योंकि तो उनको कारोबार होगा तो दुनिया भी आएगी, तो सारा निज़ाम। जो ना लॉकडाउन है ये खुलना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, मतलब मास्क नहीं होनी चाहिए है, बाकी टाइम पर पाबंदी होनी चाहिए है, ज़्यादा खब रोलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेरोज़गार बंदा जो मजदूर आदमी बड़ा तंग पै गया बेचारा, क्योंकि दिहाड़ी साढ़ा काम असीं खुद मजदूरी करने असीं सारा कुछ इलम है, बड़ा औखा इंसान। जी नाज़रीन, मैं हूँ साजिद नज़ीर, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। नाज़रीन के जैसे लॉकडाउन में ईद के बाद जो लॉकडाउन था उसको बढ़ा दिया गया था और काफ़ी जो ताजिर हैं वो परेशान हैं। हमने लोगों के व्यूज़ लिए हैं, मिलता जुलता रद्द-ए-अमल है लोगों का, कि कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए। जो गरीब तबका है उसको रोज़ी रिज़्क़ उनको कमाने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अगर लॉकडाउन में नरमी आएगी तो जो आम नॉर्मल तबका है वो अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे।
मगर SOP के मुताबिक जो भी दुकानदार हैं, जो भी कारोबार करना चाहते हैं, SOP के मुताबिक वो कारोबार अपना शुरू करें। तो हम भी ताजरों से भी और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स यूज़ करें। और दुकानदारों से भी कहते हैं कि अगर वो अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, अपने कारोबार करना चाहते हैं, तो SOP के मुताबिक जो भी इनके क़वाइद हैं वो पूरे करें, ताकि किसी किस्म का लोगों को नुकसानात ना हो। अगर कोई खुदा ना कोई कोरोना पेशेंट है तो दूसरे को बचा जा सके, दूसरे से बचा जा सके। और मीरपुर शहर में भी हालिया में काफ़ी जो कोरोना पेशेंट हैं वो सामने आ चुके हैं, और इसीलिए जो हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो थोड़ा सा इस पर जो गौर फ़िक्र कर रही है कि इस लॉकडाउन का क्या किया जाए। मगर लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म भी किया जाए। जो मिडिल क्लास तबका है उसको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े और अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।